हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा पार्ट नंबर 17 है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? वो एसेट जो आपके बिजनेस में कई टाइम तक यूज़ होने वाली है, कई सालों तक यूज़ होने वाली है। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू देखो हमेशा सेम तो नहीं रहती। जैसे मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज़ की है, आज वो मशीनरी 1 लाख रुपए की है और मान लो वो 5 साल तक चलने वाली है। तो क्या ऐसा है कि आज उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो अगले साल भी 1 लाख ही रहेगी, उससे अगले साल भी 1 लाख रहेगी? ऐसा तो नहीं है। हर मशीनरी को जैसे जैसे या हर फिक्स्ड एसेट को हम जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, उसकी यूटिलिटी जो है, उसकी यूज़फुलनेस जो है वो कम होती जाएगी, राइट। तो इसी कंसेप्ट से हम डेप्रिसिएशन को डिराइव करते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब जो धीरे धीरे होता है, एंड परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो धीरे धीरे और परमानेंट उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जो डिक्लाइन होता है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन देखो सभी फिक्स्ड एसेट पे लगता है लेकिन लैंड पे नहीं लगता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, जैसे कोई मशीनरी है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू वाकई में कम होती है। लेकिन लैंड है, अब मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये 2 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है, तो ये 20 साल बाद भी 2 एकड़ ज़मीन ही रहेगी, 40 साल बाद भी 2 एकड़ ज़मीन ही रहेगी और इसकी यूटिलिटी भी उतनी ही रहेगी। अगर आप इस पर फैक्ट्री बनाना चाहते हो तो जितनी बड़ी फैक्ट्री पहले बन सकती थी उतनी अब बन सकती है, राइट। इसलिए हम लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन लैंड के अलावा जितनी भी फिक्स्ड एसेट है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, इसको आप ऐसे भी समझो। मैंने आपको अक्रूवल कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट करवाया था, राइट। अक्रूवल या मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इस पीरियड के खर्चे हैं और इस पीरियड की इनकम है, यानी इस साल के जितने खर्चे हैं और इस साल की जितनी इनकम है, उसको हम कंपेयर करते हैं, तब हमें सही प्रॉफिट या लॉस पता लगता है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने इस साल 1 लाख रुपए की एसेट परचेज की है, इस साल 1 लाख रुपए की मैंने मशीनरी परचेज की है, तो क्या ये 1 लाख रुपए, अब मान लो ये मशीन चलने वाली है 5 साल, तो क्या मुझे ये 1 लाख रुपए जो है ये इसी साल का खर्चा मान लेना चाहिए या फिर मुझे 5 साल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? देखो, कायदे से तो मुझे 5 साल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना, क्योंकि ये इस साल का खर्चा, बेशक मैंने 1 लाख की पेमेंट इस साल की है, लेकिन एक्चुअल में जो ये मशीन यूज़ होगी आने वाले 5 सालों तक यूज़ होगी, तो आने वाले 5 सालों तक ये रेवेन्यू कमाएगी। और मैचिंग कंसेप्ट में हमने क्या किया था, एक पीरियड के रेवेन्यू लो और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने खर्चे लगे हैं वो लो। तो आने वाले 5 सालों में जो हम रेवेन्यू कमाएंगे उसमें ये मशीन भी तो यूज़ होगी ना, तो इस मशीन का खर्चा भी आना चाहिए। तो यही कंसेप्ट हम डेप्रिसिएशन में करते हैं कि 1 लाख रुपए, अब मान लो मैंने हर साल इसके 20-20 हज़ार रुपये निकाल लिए, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं 1 लाख रुपए को एक साथ खर्चा नहीं दिखाऊंगी, रादर मैं हर साल 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा दिखाऊंगी। तो इससे क्या है, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि हमारा एक्रूअल मेथड कहता क्या है कि जितना खर्चा हुआ है इस पीरियड का वही दिखाओ, राइट। तो ये 1 लाख रुपए का खर्चा एक साथ थोड़ा ही हुआ है, हर साल का 20-20 हज़ार अगर मैं दिखाऊंगी खर्चे में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कह सकते हो? प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट की जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट को अलोकेट कर देते हैं जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था 5 साल, तो इस 1 लाख रुपए को जो फिक्स कॉस्ट की फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट थी, इस 1 लाख रुपए को हमने 5 साल के अंदर एलोकेट कर दिया, 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो, डेप्रिसिएशन प्रोसेस नहीं है वैल्यूएशन ऑफ एसेट का, मतलब एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसेस नहीं है, रादर ये किसका प्रोसेस है, एलोकेशन का प्रोसेस है। यानी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को आप अलोकेट करते हो जितने सालों तक वो मशीन या फिक्स्ड एसेट यूज़ होने वाली है उतने सालों तक, ठीक है। अब देखो, जो टर्म डेप्रिसिएशन हम यूज़ करते हैं ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के केस में करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया या फिर आपका जैसे मशीनरी हो गई, ये सब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है जिनको हम देख सकते हैं, उनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है जैसे गुडविल वगैरह,
उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। कंसेप्ट सेम है लेकिन वर्ड क्या यूज़ होगा, अमोर्टाइजेशन। देन देखो वेस्टिंग एसिड जो होती है, वेस्टिंग एसिड कौन सी होती है, जैसे आपकी ऑयल वेल है, माइंस है। ऑयल वेल क्या, यानी तेल के कुएं हैं। अब उनसे आप एक टाइम के बाद सारा तेल निकाल लोगे, तो जैसे जैसे आप उससे तेल निकालते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह से खदान में से मान लो आपने कोयला निकाला, तो जैसे जैसे आप कोयला, क्योंकि उसमें लिमिटेड स्टॉक है ना कोयले का, ऐसा थोड़ा ही है कि अनलिमिटेड स्टॉक है, तो जैसे जैसे आप निकालते जाओगे तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के केस में यूज़ होता है, अमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट के केस में यूज़ होता है, और डिप्लीशन जो है वो वेस्टिंग एसेट के केस में यूज़ होता है, राइट। अच्छा, अब देखो डेप्रिसिएशन जो है इससे बुक वैल्यू गिरती है, मार्केट वैल्यू नहीं गिरती। मतलब डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं, जैसे 1 लाख की मशीन पे मैंने पहले साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 80,000 रुपये बच गई। अब ये बुक वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है, मार्केट वैल्यू इसकी 20,000 से गिरी है, 20,000 से कम भी हो सकती है गिरी हो सकता है बढ़ भी गई हो मार्केट वैल्यू। यानी डेप्रिसिएशन अब मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू में चेंज करता है, फाइन। देन देखो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसके कई सारे मेथड हैं। मेथड के नाम आप देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड। इसमें से ये दोनों जो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इनको हम कवर करेंगे। तो देखो पहले बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ये नाम आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में ये दिया हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, आपको हो सकता है इनमें से कोई नाम दे दें, ठीक है। अब इसको हम, इसके अंदर होता क्या, पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो आपने 1,10,000 रुपये की कोई मशीन परचेज़ की है, 5 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है, और 5 साल के बाद ये 10,000 रुपये की स्क्रैप बन जाएगी। स्क्रैप यानी कबाड़ बन जाएगा, 10,000 रुपये का इसका कबाड़ बिकेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 1,10,000 रुपये, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, यानी 10,000 रुपये माइनस कर दो, कितना बचा, 1 लाख रुपये, राइट। 1 लाख को आप 5 से डिवाइड कर दो, जितने साल ये चलने वाली है उतने साल, तो 20-20 हज़ार रुपये हम हर साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगाएंगे। तो कैसे होगा, पहले साल आपने 1,10,000 की खरीदी, इस पर 20,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी मशीन बची आपकी 90,000 की। अगले साल 90,000 की मशीन है, उस पर 20,000 रुपये फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये बचेगी 70 की। 70 पे फिर 20 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये बचेगी 50 की। 50 पे फिर 20 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बचेगी 30 की। 30 पे फिर 20 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बचेगी 10 की, और 10 का इसका स्क्रैप है। यानी अल्टीमेटली क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट से हम इसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू तक ले आते हैं, जितने सालों की इसकी लाइफ है उतने सालों में, ठीक है। अब मान लो कई क्वेश्चन में आपके पास स्क्रैप वैल्यू 0 भी दी हो सकती है। अगर 0 दी होगी तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के साथ डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, फाइन। तो इसमें क्या होता है, हर साल देखो हम बराबर जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, कि डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल इक्वल रहेगी। प्लस हम जो डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट से निकाला है हमने, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन हम निकालते कैसे हैं, जैसे अभी निकाला है 1,10,000 माइनस 10,000 किया था ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो वैल्यू आ गई उसको डिवाइड कर देंगे हम एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से, फाइन। ये आपके पास आ जाएगा ईयरली डेप्रिसिएशन। देन देखो एसेट जो है वो 0 पे या स्क्रैप वैल्यू पे रिड्यूस हो जाती है, जो भी केस हो, अगर स्क्रैप वैल्यू दी है तो स्क्रैप वैल्यू पे रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ये 1,10,000 से हम चले थे, लास्ट में वैल्यू कितनी बच गई, 10,000। अगर मान लो 0 होता तो यहाँ पे 0 पे चली जाती है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड आपको समझ आ गया, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स है देखो इसकी, एक तो सिंप्लिसिटी, कि ये सिंपल है मेथड, बहुत ईजी है ना, ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया, हर साल बराबर बराबर ही हमें कैलकुलेट करके निकालना है, राइट।
देन देखो इसमें एसेट को हम कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जीरो आ गया ना, ये स्क्रैप वैल्यू जितनी थी उतनी आ गई, तो हमारी एसेट जो है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस पे रिड्यूस होगी लास्ट में। ये कैसे इसकी मेरिट है मैं आपको आगे वाले मेथड में समझाऊंगी, उसमें जो है वैल्यू पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं होती है, ठीक है। देन देखो डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट, पहली डीमेरिट है कि अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम हर साल बराबर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई भी मशीन जब नई होती है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो पुरानी होगी उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। प्लस देखो एक मशीन पे क्या क्या खर्चा होता है, एक तो डेप्रिसिएशन है, एक रिपेयर है, फाइन, ये दो मेजर खर्चे होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई मशीन नई है तो उस पर रिपेयर का खर्चा कम होगा। अब जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाएगी तो रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी वैसे वैसे रिपेयर का खर्चा बढ़ेगा। यहाँ हम डेप्रिसिएशन हर साल बराबर चार्ज कर रहे हैं, तो लास्ट के ईयर्स में ज़्यादा बर्डन आ रहा है ना, क्योंकि शुरू के ईयर में तो रिपेयर कम होगा। देखो हर साल आपका बर्डन क्या है, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर। अब डेप्रिसिएशन तो हर साल कांस्टेंट है, रिपेयर जो है वो बाद के सालों में बढ़ेगा, राइट। अब बाद के सालों में रिपेयर बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन उतना ही है, यानी बाद के सालों में आपका खर्चा बढ़ रहा है, जबकि आपकी इनकम जो है मशीन करके देती है वो शुरू में ज़्यादा करके देती है। समझ गए इस चीज़ को। इसलिए इसके अंदर क्या है कि हम इनकम के बराबर चार्ज नहीं कर रहे हैं, इनकम के अगेंस्ट अनइक्वली चार्ज कर रहे हैं। लेटर ईयर्स में बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब हमने कह तो दिया कि इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, लेकिन स्क्रैप वैल्यू कितनी है ये निकालना कितना मुश्किल है। मैं आपको एक एसेट देती हूँ और मैं आपसे पूछूँ कि आज से 15 साल बाद ये कितने रुपए का कबाड़ बिकेगा, कितना मुश्किल है निकालना, राइट। देन तीसरी चीज़ है कि हमने ये कह दिया कि यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट हम निकाल लेंगे, बट निकालेंगे कैसे? यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट निकालना इतना आसान नहीं है। कोई मशीन है, कोई कहेगा ये 5 साल चलेगी, कोई कहेगा ये 10 साल चलेगी, राइट। देन देखो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंदर क्या होता है, देखो मान लो 1 लाख रुपए की आपने कोई एसेट परचेज की है, हम एक परसेंटेज ले लेंगे। जैसे हमने परसेंटेज ले लिया मान लो 20% कि हम 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 1 लाख का 20% चार्ज करो। पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा, 1 लाख की मशीन थी, 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, तो आपकी मशीन बची 80,000 रुपये की। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 80,000 का 20% लगेगा। 80,000 का 20% आप निकालोगे तो ये आएगा, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, यानी 16,000 रुपये आ गया। अब 16,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे, ये आपके पास आ गया 64,000, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 64 का आपके पास 20% लगेगा। समझ गए इस चीज़ को। तो यानी कहने का मतलब क्या है, हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जितनी वैल्यू बच गई उसके ऊपर लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, हर साल आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाएगी। अब 64 का आप 20% निकालोगे तो वो और कम आएगा, राइट। मान लो ये आएगा अराउंड 13 के आसपास कुछ आएगा, 12 पॉइंट कुछ करके, तो ये क्या है और कम होती जाएगी। यानी हर साल इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हम किस बेसिस पे लगाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या, 1 लाख की एसेट थी, 20,000 रुपये आपने लगा दिया डेप्रिसिएशन, 80,000 बच गई। अब अगली साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 80,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख पे। 80,000 का हम 20% लेंगे, समझ गए इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट ईयर 64 का 20% लेंगे, इस तरह से ये चलेगा, फाइन। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपकी बची, यानी पहले साल 1 लाख की मशीन थी, रिटर्न डाउन करके कितनी वैल्यू बच गई, 80,000। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू करके कितनी बच गई, 64,000। तो इस तरह से है, फाइन। तो अब इस मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। देखो पहले वाले में क्या था, हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल रहे थे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट फिक्स थी डेप्रिसिएशन की। यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट घट रही है, तो इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा इसमें। और डिमिनिशिंग बैलेंस जो है उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगा, फाइन। अब देखो इस मेथड के अंदर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एसेट पे, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी को हम बुक वैल्यू बोल सकते हैं ऑफ दैट ईयर, राइट। जैसे पहले साल बुक वैल्यू आपकी थी 1 लाख रुपए, पहले साल के एंड में 80,000 रुपये की बुक वैल्यू बच गई, ठीक है। इसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि अब आपकी एसेट जो बुक में दिखाई देगी वो 80,000 रुपये पे दिखाई देगी, फाइन। फिर अगले साल जो है वो 64,000 में दिखाई देगी, ऐसे। अच्छा, इसमें एक फिक्स परसेंटेज हम ले लेते हैं और हर साल उसको चार्ज करेंगे,
और जो भी बैलेंस बचेगा उसका फिर 20% या जो भी परसेंटेज हमने लिया वो ले लेंगे। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे 1,00,000 पे 20% लगाना है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहती है कितनी नहीं रहती है ये हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमें एक रेट दी हुई है, ऐसा नहीं मान लो इसी क्वेश्चन में आपको 10,000 रुपये अगर वो स्क्रैप वैल्यू दे दे, तो ऐसा नहीं कि 1,00,000 माइनस 10,000 करके 90,000 का 20% निकालोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको स्क्रैप वैल्यू गिनना ही नहीं है, आपको जो कॉस्ट दी हुई है उसी का 20% या जो भी परसेंटेज दिया है वो निकालना है। फाइन। देन देखो बुक वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई वही बुक वैल्यू है। जैसे पहले साल के एंड में 80,000, दूसरे साल के एंड में 64,000, फिर जैसे बचेगा 51 के आसपास कुछ बचेगा, तो ये जो है ये आपकी बुक वैल्यू बचती रहेगी, इतना इतना, ठीक है। अब हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट इसमें कम होती जाती है, पहले वाले में इक्वल रहती थी। अब देखो इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसमें इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम है, ऐसा क्यों? देखो हमने पढ़ा था कि दो चार्ज हैं हमारे पास, दो खर्चे हैं मेन, एक डेप्रिसिएशन है और एक रिपेयर है। अब इसमें क्या है, शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, बाद के सालों में डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, और बाद के सालों में रिपेयर जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, रिपेयर का खर्चा कम होता है शुरू के सालों में, फिर डेप्रिसिएशन आपका जो है वो घटता जाएगा, वहीं रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा, यानी ओवरऑल मिला के इसमें इक्वल बर्डन रहेगा आपका। डेप्रिसिएशन आपका जैसे जैसे कम होता जाएगा, रिपेयर आपकी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। देन देखो इस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी अप्रूव करती हैं, इस मेथड को। देन देखो डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। एसेट को आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। देखो जैसे आपने 1,00,000 की एसेट ली, उस पर 20% लगाया, फिर मान लो 20% ऐसे चार्ज करते करते 100 रुपये की बच गई, तो उसमें भी 20% 20 रुपये बचा, फिर 80 रुपये, फिर 20%, इस तरह से ये चलता ही जाएगा ना 20% करके। तो कंप्लीटली राइट ऑफ इसके अंदर आपकी एसेट नहीं होती है। फाइन। देन देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कह तो दिया कि हम 20% लगाएंगे या 25% लगाएंगे, लेकिन इसका बेसिस क्या होगा, हम किस बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि 20% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए या 25% लगना चाहिए, ये भी डिसाइड करना एक मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो अभी देखो डेप्रिसिएशन का हमने ओवरऑल तो डिस्कस कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि हम एक एक न्यूमेरिकल भी दोनों मेथड्स का कर लें, क्योंकि छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपके पास MCQs में आ सकता है। इसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा ना इस चैप्टर से रहता होगा, तो हम कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।